वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका अपनी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज जैसे हमने अगली सेकंड वीडियो पढ़ा कि ब्रांचेस पढ़ी और उनके कुछ व्यक्ति विशेष के नामों के बारे में पढ़ा। आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे प्लस उस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब हो और या पर फेसबुक या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें फॉलो कर लीजिएगा अभय कुमार सर पर, ठीक है। आप जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र 500 रुपये में एक बैच लेके आए हैं, जो उसकी वैलिडिटी रहेगी बेटा टिल एग्जाम तक। टिल एग्जाम का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाए। ये जो बैच चल रहा है वो चल रहा है 9, 10, 11, 12 वालों के लिए। मैं बता दूँ आपको, जैसे ये जो वीडियो है, थर्ड वीडियो है, इसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर आपको 9 और 10th, 9 और 11th का जो कोर्स है वो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपकी 25, 30 मिनट, 35 मिनट की आएगी कम से कम, क्योंकि 1 से 2 टॉपिक प्रत्येक वीडियो में क्लियर करेंगे। और 10th और 12th के लिए जो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री है आपका, उसके लिए हम और लिए थे केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही क्वेश्चन हम इसमें आपको कराएंगे। और प्लस उसका बिल्कुल सिलेबस, जो भी टॉपिक्स होंगे उनको समझाते हुए आपको सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। वो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और आपको मिलेगा कहाँ पर बेटा, फेसबुक के वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब के भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक है उस पर, ब्रांचेस और उस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है उसके बाद। आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिस्ट और फॉलो वैसे ब्रांचेस। कार्डियोलॉजी का मैं मतलब बता दूं आपको कि इसमें बेटा हम हृदय की रक्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो हार्ट होता है, ठीक है, हृदय होता है, दिल बोलते हैं जिसे बेटा, उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड्रोलॉजी में बेटा रिप्रोडक्शन वाले जो भाग होते हैं, ठीक है, जननांगों वाले जो भाग होते हैं वो पुरुष के जनन अंगों का अध्ययन करते हैं। इसका बेटा पुरुष के जनन अंगों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, साइटोलॉजी मतलब कोशिका की संरचना तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में, ठीक है बेटा। अब देखो एनाटॉमी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जो अंग होते हैं उनकी अनुदैर्ध्य कांटें होती हैं, आंतरिक संरचनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ये लिखा आंतरिक अंगों की संरचनाओं का अध्ययन किया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब देखो एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव जाति के उद्भव का विकास का अध्ययन करते हैं। उद्भव का विकास का अध्ययन, मानव जाति का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, विकास के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन किसमें पढ़ते हुए, एंथ्रोपोलॉजी। अब एपीकल्चर की बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे। एपीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे बेटा मधुमक्खी पालन तथा व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि खेतों में डब्बे ऐसे आकार के कुछ रखे हुए होते हैं, तो वो बेटा क्या होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। आगे बात करें हेप्टोलॉजी मतलब यकृत संबंधी अध्ययन, ठीक है, जो हमारा लीवर से होता है उसका अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वनों का सृजन, प्रबंधन, संरक्षण, उनकी देखभाल करना, उनमें पेड़ों का अध्ययन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री मतलब वनों का देखभाल करना, सृजन करना, उनका संरक्षण करना, ये सारी चीजें हम फॉरेस्ट्री मतलब इस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। अब जेनेटिक का मतलब होता है डेक्टोग्राम क्या होता है बेटा, डेक्टोग्राम होता है बेटा, मैं आपको बता, उंगली छाप, या हम बात कर रहे हैं फिंगरिंग प्रिंट की, ठीक है। ये भी इसके इंटरनल्स पढ़ते हैं डेक्टोग्राम के। फिर बात कर रहे हैं हम जेनेटिक।
जेनेटिक की बात करें बेटा तो यहाँ पे जेनेटिक आपको दिख रहा होगा, जेनेटिक में लिखा हुआ है आनुवांशिक लक्षणों के, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, 65 लक्षण है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी मतलब बेटा जो है हम आते टेनियोसोलम की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे कई परजीवी हैं जो हम मनुष्य के पेट में, जानवरों के पेट में रहकर रहते हैं, क्या करते हैं बेटा, रहते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे हेमेंथोलॉजी में। अब मास्ट्रोलॉजी, मास्ट्रोलॉजी का मतलब होता है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्तन संबंधी का अध्ययन करते हैं, तो स्तन होते हैं उनको संबंधित अध्ययन करते हैं इसमें। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, क्या बेटा, वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। एक इसमें बता देता हूँ, अगर वृक्षों की आयु का अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना बेटा, जो आपने जैसे कि आप तना काटते हो तो उसमें रिंग्स होती हैं, तो हम इन रिंगों से मालूम पा सकते हैं कि कौन सा वृक्ष कितने साल का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइंथोलॉजी, लाइंथोलॉजी मतलब मछली, मत्स्यंश डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, मत्स्यंश मछली संबंधी अध्ययन, मत्स्यंश मतलब मछलियों का पालन, ठीक है, मछली विज्ञान बोल सकते हैं या मछलियों का पालन, इसके अंतर्गत मछली संबंधी अध्ययन। और डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब होता है बेटा त्वचा संबंधी बीमारियां, जैसे कि सिप्लिक्स हो जाता है, खाज खुजली दांत वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, त्वचा में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसका हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं एम्ब्रोलॉजी, इसमें निषेचन, युग्मनज का विकास, भ्रूण का विकास, ठीक है, जो बच्चा बनता है गर्भाशय में उसका निषेचन की जो क्रिया होती है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं एम्ब्रोलॉजी में। अब बात कर रहे हैं बेटा इसके नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी, इसमें बेटा हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी, मतलब कि इसमें डीएनए आरएनए जीन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, आशा करता हूं। फिर चलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमने पढ़ा, ठीक है, हमने कहां तक पढ़ लिया था बेटा, आपको बता दें, भूण विज्ञान तक। अब पढ़ रहे हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, ठीक है, आणविक जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें बेटे हम क्या पढ़ते हैं, इसमें डीएनए आरएनए और जीन का अध्ययन करते हैं, इसका डीएनए और आरएनए जीन का अध्ययन करते हैं। फिर आया एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनमें बेटा हम जितने भी कीट है ना आर्थ्रोपोडा में संघ में आते हैं, जितने भी कीट है सबसे बड़ा कीटों का संघ वही है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इस धरती पर सबसे ज्यादा कीट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब पशुओं की आदत, उनके व्यवहार, ठीक है, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब न्यूरोलॉजी मतलब जो हमारा माइंड वाला पोर्शन है उसका अध्ययन करते हैं, तंत्र का तंत्र या उसके रिसेप्टर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी में बेटा जो हमारा माइंड है उसका अध्ययन करते हैं, उसमें क्या होता है, तंत्र का तंत्र, ठीक है। और ये हमारा सीपीयू का कार्य करता है, यहाँ पे सारी मतलब सोचने की, समझने की, अगर हम अपना हाथ चला रहे हैं तो पहले हमारे माइंड में चलेगा, ठीक है, माइंड में चलेगा कि हमें यहाँ ऐसे पेंसिल को छूना चाहिए, या हमें ये हाथ किसी दूसरी जगह इस हाथ के माध्यम से हम पानी को पी सकते हैं, तो ये सारा कुछ माइंड में चलता है। और ये तंत्र का तंत्र, इसके रिसेप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर पैथोलॉजी, पैथोलॉजी बीमारियों का कारण और लक्षण एवं तथा प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा, इसका बीमारियों का कारण और लक्षण तथा प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फाइसियोलॉजी शरीर की क्रियात्मक संरचना का अध्ययन करते हैं इसमें। सेरोलॉजी रक्त या सीरम का अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी में क्या करते हैं बेटा, रक्त या सीरम का अध्ययन करते हैं। थोड़ा 9 डिफरेंस है बेटा, और इन्हें आप लिख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा अच्छी तरीके से समझ में जाए। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी तो बेटा मूत्र संबंधी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, क्या बेटा, मूत्र संबंधी जलन वगैरह पड़ जाती है हमारे, ठीक है, वहां पर तो मूत्र मार्ग में, तो इसे यूरोलॉजी के अंडरटेकिंग हम सारी चीजें करते हैं। पल्मोलॉजी, पल्मोलॉजी मतलब फेफड़ों का अध्ययन, किसका बेटा, लंग्स होते हैं हमारे, उनका अध्ययन करते हैं, किसका, लंग्स होते हैं हमारे, उनका अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी मतलब दांत होते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं, इसमें बेटा जो बायोलॉजी की ये वाली शाखा है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी की, तो वो क्या बेटा, उसका करते हैं दांतों का अध्ययन। फिर ऑरेंथोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी में बेटा पक्षियों का अध्ययन करते हैं, किसका बेटा, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी में बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, फार्मेसी तो आपको मालूम है कि दवाइयों का अध्ययन करते हैं, दवाइयाँ को तैयार करना था, उनका उपयोग, ठीक है, ये सारी चीजें हम फार्मेसी में करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम बेटा
प्लाकोंटोलॉजी का मतलब पादप के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पादप के जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। अब सोशोलॉजी, सोशोलॉजी मानव समाज का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन करते हैं इसमें। अब देखो वीरोलॉजी, वीरोलॉजी का मतलब होता है विषाणुओं का अध्ययन, ठीक है, वायरसों को जो पढ़ते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में बेटा हम कवक का अध्ययन करते हैं। किसका बेटा? कवकों का अध्ययन करते हैं। फिर हम फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब हम बता रहे हैं आपको शैवालों का अध्ययन करते हैं। लाल, भूरे, नीले, हरे, पीले, गुलाबी, ये सभी शैवाल हम इस फाइकोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बेटा हम करते हैं पुष्पों के अध्ययन में। किसमें बेटा? पुष्पों के अध्ययन में। इसके अलावा 2 से 3 शाखाएं और रह गई हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से ही ये टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल फिनिश करेंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ हम यहाँ पे थोड़ा मेरा ठीक मिल गया मुझे डालने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आपको लग रहा है कि मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ या आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार करने का पूरी कोशिश करूंगा और आपके साथ हम बहुत सी सारे टॉपिक अच्छी तरीके से रखने का कोशिश करूंगा और समझाने का, ठीक है बेटा। आप आ जाओ यहाँ पे, आप सभी देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझ आएगा और यहाँ पे, ठीक है, आप समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है बेटा, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बेटा, किसका करते हैं बेटा? फलों का अध्ययन करते हैं। किसका बेटा? फ्रूट्स का, फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इसकी जो नेक्स्ट रहता है बेटा, वो है आइथोलॉजी, ICTHOLOGY। आइथोलॉजी में करते हैं बेटा मछलियों का अध्ययन। किसका बेटा? मछलियों का अध्ययन, ठीक है, मछलियों का अध्ययन। अब आ जाते हैं हम बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या बेटा? ऑर्फियोलॉजी। क्या बेटा? ऑर्फियोलॉजी, इसमें बेटा हम अध्ययन करते हैं बेटा सर्पों का अध्ययन। किसका बेटा? सर्पों का अध्ययन, ठीक है, सर्पों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने इतनी शाखाएं पढ़ी हैं आपको, तो ये हमने यहाँ पर कुछ शाखाएं आपको कंप्लीट कराई वीडियो की, इस वीडियो के माध्यम से। 3rd नंबर का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ 101% समझ में आएगा। अच्छा, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो आप सभी तरह की वीडियो शेयर करते हैं, आप ये भी वीडियो शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, और लाइक करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशनल मिलता है। और मैंने कहा है आपसे कि 9th का और 11th का हम टॉपिक वाइज बायोलॉजी पढ़ेंगे, और 10th और 12th के जो साइंस है उसे हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि वो आते हैं हमारे नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने का भी मतलब, कहने का मतलब ये है कि तो समय लगेगा उसमें। टॉपिक वाइज में क्या बेटा आते हैं हम बहुत स्लोली और प्लस समझाते हुए चलते, और इसमें भी हम चलेंगे, पर इसमें क्या 1 से 2 क्वेश्चन हर एक प्रत्येक वीडियो में हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।